हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट इन लाइफ एंड एजुकेशन। तो ये लिखने से पहले आपको सबसे पहले लिखना है आर्ट के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, उसका वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, उसके वर्ड का ग्रीक, लैटिन और संस्कृत वर्ड। फिर उसके बाद लिखनी है उसकी डेफिनेशन, जो बेसिक मैंने 3 लिखाई थी। आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है उसके आर्ट के कॉन्सेप्ट वाली, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट इन लाइफ एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले आर्ट टीच अस टू स्पेंड लाइफ इन ए न्यू मैनर। कला क्या है, हमें सिखाता है एक नए तरीके से ज़िंदगी जीना। इन एनी आर्ट परफॉर्मेंस आवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट टेक प्लेस। कोई भी आर्ट जब परफॉर्म की जाती है तो उसमें क्या है, हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है। थ्रू आर्ट टीचिंग कैन बी मेड ईजी। जो टीचिंग है, टीचिंग प्रोसेस कैन बी ईजी बाय यूजिंग आर्ट, बाय आर्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ। तो लाइफ में आर्ट कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है सोशल अवेयरनेस। तो आर्ट से क्या है, हमें सोशल अवेयरनेस होती है, हमें अपनी सराउंडिंग्स का पता चलता है, अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है, अपने पीयर ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सबके बारे में पता चलता है। उसके बाद है कल्चरल अवेयरनेस। तो आर्ट क्या है, हमें कल्चर के बारे में पता चलता है, हमारी हिस्ट्री, हमारा एशियन टाइम, हमारे ट्रेडिशंस कैसे थे, हमारे कस्टम्स कैसे थे। उसके बाद थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़। तो आर्ट से क्या होता है, मोरल वैल्यू की डेवलपमेंट होती है। जैसे हमें हमारे कल्चर का पता चल रहा है कि हमारे एशियन टाइम में हमारे जो लोग थे, इंडियंस थे, वो कैसे थे। तो हमारे में क्या है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है यूनिवर्सल। जो आर्ट है ये यूनिवर्सल है, ये इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। कोई भी कंट्री में कहीं पर भी जो आर्ट है वो सेम ही होती है, और जो समझने वाली ऑडियंस होती है, आर्टिस्ट कैसा भी हो, उसे बिना बोले ही उसकी आर्ट को क्या है, समझ जाती है। तो इसलिए यूनिवर्सल होती है। उसके बाद है क्रिएटिविटी। जो आर्ट है ये क्रिएटिविटी इन्हांस करती है। फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, एक साथ काम करने की जो भावना है उसको क्या है, उसकी डेवलपमेंट करती है, उसको इन्हांस करती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रुप में काम दिया जाता है, तो आर्ट में क्या है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम करते हैं। तो उनमें क्या है, वो फीलिंग्स की क्या है, डेवलपमेंट होती है। हेल्दी माइंड एज वेल एज बॉडी, उनमें क्या है, फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होती है। मेंटली वो, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, वो क्रिटिकली सोचते हैं, इमेजिनेशन से सोचते हैं। उसके बाद उनकी स्किल्स हैं, उनका हाथ पे कंट्रोल कैसा है, वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़ दोनों डेवलप होती हैं। उसके बाद है प्रोफेशन। तो आर्ट को एज ए प्रोफेशन भी चूज़ किया जा सकता है। आर्ट में वेरियस आर्ट है, विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, डेकोरेटिव आर्ट है, अप्लाइड आर्ट है, प्लास्टिक आर्ट है। तो इनमें क्या है, वेरियस कोर्सेज है, कोर्सेज के बाद वेरियस प्रोफेशंस है, तो उनको चूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो इससे क्या है, कोई चीज़ें टूट गई है तो आर्ट से क्या है, हम उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। हमें एंटरटेनमेंट, मनोरंजक होती है हमारे लिए आर्ट। जैसे म्यूज़िक है, कोई डांस है, तो क्या है, हमें उससे देखकर अच्छा लगता है, एंटरटेन फील करते हैं। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, कि हमारा जो फ्री टाइम है उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको वेस्ट ना करके हम आर्ट में लगा सकते हैं। इन्हांस फीलिंग ऑफ एस्थेटिक और ब्यूटी। एस्थेटिक, सौंदर्य और सुंदरता की क्या है, फीलिंग को डेवलप करता है। नॉलेज अबाउट एंशियंट पीरियड, हमें हमारे पुराने समय के बारे में नॉलेज देता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट इन एजुकेशन। आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, क्योंकि लाइफ के अंदर ही आती है हमारी एजुकेशन भी। तो आपने ऐसे अलग से लिखना है तो अलग से भी लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट इन एजुकेशन में सबसे पहले है हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट। तो एकेडमिक अचीवमेंट में क्या है, तो बोलते हैं कि जो बच्चे आर्ट में क्रिएटिव होते हैं वो स्टडी में भी उतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या होती है, हाई होती है। यूज़ ऑफ मोर सेंसेस, आर्ट की वजह से क्या है, उनको ज़्यादा सेंस यूज़ करने की उनमें कैपेसिटी आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है। वो मोर सेंसेस के यूज़ करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। उसके बाद है डेवलप सिटिंग पावर कैपेसिटी। अभी कोई भी आर्ट है, कोई कला है, म्यूज़िक है या डांस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको क्या है, बैठना पड़ता है, खड़ना पड़ता है, उनकी सिटिंग पावर कैपेसिटी है क्या है, वो बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, एजुकेशन में भी वो ज़्यादा समय तक टीचर को बिना विदाउट डिस्टरबेंस सुन सकते हैं। उसके बाद है डेवलप अटेंशन स्पैन, उनकी अटेंशन पावर बढ़ती है। उसके बाद है डेवलप इमेजिनेशन पावर, उनकी थिंकिंग पावर, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेसिटी, उनकी जो क्रिएटिविटी है
वो इंक्रीज़ होती है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे खुद के आइडियाज़ को, थॉट को एक्सप्रेस करना है, थ्रू आर्ट करना है। उसके बाद एक डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनमें क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जैसे अब वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने इमोशंस को इतने स्टेबली हो जाते हैं कि अपने इमोशंस जो थ्रू आर्ट एक्सप्रेस करते हैं, बाय पेंटिंग, बाय ड्राइंग, बाय म्यूजिक। उसके बाद है डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। जो आर्टिस्ट है उसे क्या है कम्युनिकेट करना आता है अपनी ऑडियंस के साथ, दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ। उसके बाद है आर्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। आर्ट क्या है, मैथ में भी आर्ट है, साइंस में भी आर्ट है और हिस्ट्री में भी आर्ट है। आर्ट और हिस्ट्री और मैथ और साइंस ये सारे आर्ट से क्या है इंटर रिलेटेड है, तो ये भी एजुकेशन में हेल्पफुल है। उसके बाद है इनर एनर्जीज इनटू क्रिएटिव एबिलिटीज़, किसी की भी जो इनर एनर्जीज है उनको क्या है क्रिएटिव एबिलिटीज़ में चेंज कर देता है। बंदा क्या है उसमें अगर एनर्जेटिक है तो वो क्या है प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सोचेगा और क्या है इजीली सोल्व कर लेगा। उसके बाद है प्रेपरेशन फॉर फ्यूचर, उनको फ्यूचर की प्रेपरेशन में हेल्पफुल होती है कि कौन सा जॉब, कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है या कौन से कोर्स में जाना है या वो कौन सी फील्ड में ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट इन एजुकेशन। तो आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट इन एजुकेशन एंड लाइफ। आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आर्ट, उसका कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से ड्राइव हुआ, उसकी डेफिनेशंस और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो और अलग अलग से इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ और इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।